नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। कोराव क्षेत्र के ललई का पूरा बसहरा स्थित आरुष डेंटल केयर में मरीज से कोविड-19 के इलाज में रुपए 3,90,000 लेने के बावजूद मरीज को राहत न होने पर भेजा गया शहर। प्राप्त जानकारी के अनुसार हींचलाल सरोज निवासी कोचड़ा कला थाना मांडा तहसील मेजा प्रयागराज को दिनांक 20 सितंबर को सांस लेने में दिक्कत होने से आयुष डेंटल केयर में पहुंचे, जहां उसे डॉक्टरों ने कोरोना का मरीज बताते हुए इलाज करना शुरू कर दिया। परिजनों द्वारा बताया गया कि उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि 2-4 दिन में राहत होना शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 दिन गुजर जाने के बावजूद दिनांक 14 अक्टूबर को मरीज की ज्यादा हालत गंभीर होने पर उसे शहर के लिए अस्पताल द्वारा रेफर कर दिया गया, जहां मरीज को प्रयागराज शहर से भी लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। वहीं एक और जहां कोविड-19 को लेकर शासन प्रशासन द्वारा उचित केंद्र बनाए गए हैं, वहीं प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रवैये से आम जनमानस से लाखों की लूट मचाई जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मेजा क्षेत्र के आरुष डेंटल केयर ललई के पूरा में देखने को मिली, जहां पत्रकारों द्वारा मरीज के संदर्भ में वार्ता करने पर वहां के संचालक डॉक्टर राजेश गोयल की अनुपस्थिति में जूनियर डॉक्टर अमर प्रताप सागर से बातचीत की गई, तो सागर जी सिगरेट का कश लगाते हुए हंसी ठिठोली से बात करते नजर आए और सारी जांच अपने ही अस्पताल में करवाकर मरीज को कोरोना का मरीज बता दिया। जब छोड़ेंगे यहाँ तक छोड़ेंगे वैसे ही क्यों छोड़ेंगे, ये थोड़ी ना कि आपका मरीज जब हमने रेफर के लिए कह दिया तो सब हटा दिया उसका। भाई जब जाओगे यहाँ से जब तक बता रहे कोरोना था, बताइए पहले था रेस्पिरेटरी फर्स्ट जिसे कहते हैं फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेल्यूर, जिससे कि ये निकल आए थे जी, ठीक है, जिससे कि अभी 3-4 दिन पहले की बात है। 3-4 दिन क्या, 1 हफ्ते मान लीजिए, पिछले 1 हफ्ते से ये तो 2 दिन से कंडीशन इनकी बिगड़ी है, 1 हफ्ते से इम्प्रूव हो गए थे, मतलब इस चीज़ जो है तो इन्हें कुछ फिजियोथेरेपी करनी थी। बार बार कह रहे हैं कि जो है सांस लो सांस लो सांस लो। अब जब शरीर सांस नहीं लेगा तो हम जबरदस्ती छोड़े ना, वो तो मरीज को ही ना कोशिश करनी होगी। ये करें डॉक्टर साहब, तो वो तो हम नहीं ना कर देंगे उसे। तो कैसे ये सिद्ध हुआ कि कोविड है? ट्रीटमेंट ही हमने कोविड का दिया है, समझ गए। जनरल ट्रीटमेंट में सिद्ध होने की बात, अब चलिए ये पूछते हैं। जब हमने पहले दिन तो ये आया तो सांस की दिक्कत थी, तब हमें इतना नहीं था कि हो सकता है चलो जो इन्हें सांस की दिक्कत रही हो, लेकिन जब इन्होंने ये दिया कि केवल 5 दिन की हिस्ट्री है, क्योंकि 5 दिन से पहले ये आराम से नौकरी और वो सब जा रहे थे आ रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। तो 5 दिन की जो हिस्ट्री इन्होंने दी कि 5 दिन में इतना गिरना SpO2 मतलब 40 पे आ जाना, तो एक ही संभावना होती है, या तो जो है लंग्स फेलियर हो जाए, अब वो किसी वजह से हो सकते हैं, या तो कोई इन्फेक्शन लगे बाहर ही, नहीं तो अपने आप तो होते नहीं है, ठीक है। टीबी भी होती है, तो टीबी तो ये एक लंबे समय से होती है जिसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, इनकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है। जांच की होंगी ना डॉक्टर साहब, तब तो पूरी बात बता रहे हैं, पूरी बात सुनते थे। हेलो, यही हो, आ रहे हैं, इधर आ जाओ, इधर इधर है। हाँ, तो ये क्या कहते हैं कि जांच पहले दिन तो नहीं हुई, पहले दिन तो जनरली ब्लड टेस्ट और ये सब यही जो हमारे पास सुविधा हमने वो करवाया। फिर देख रहे हैं कि फिर हमने कहा कि एक इनका CT करवाओगे, ठीक है, क्योंकि CT से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि एक्सरे में भी इतना हमें नहीं पता चलेगा। तो दूसरे दिन फिर हमने इनका जो है क्या कहते हैं वो CT करवाया। जब CT करवाया तो CT में जानते हैं क्या निकला, फेफड़े एकदम सिकुड़ चुके हैं इनके, जिसमें कि ब्लड क्लॉट होने लगा है, ठीक है। अब आपको बता दें कि अब हम कोविड से कैसे पता करते हैं, तो आप मीडिया में हो तो जनरली जो है जहाँ अगर प्रचार होता होगा या मेडिकल वालों से कभी बात हुई होगी या कहीं बैठते होंगे, तो उसमें एक ही चीज़ होती है, क्या होता है कि जब कोरोना जो होता है वो हमारे फेफड़ों में ही जाता है, और जो खून होता है उसे जमाने लगता है ना, और जब जमाने लगता है तो किस पे असर पड़ता है, सीधे हार्ट पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो यही कंडीशन इनकी बन रही थी। जब हमें CT में दिख गया, पहली बार एक्सरे जो करवाया उसमें भी ब्लड क्लॉट आ रहे हैं, CT भी साफ साफ कह रहा है, जबकि हमारे सीनियर जितने भी हमने कई जगह बात की, इनसे पूछिए, सामने है, ये साफ कह दिया था उन्होंने, बेटा 2 दिन से ज़्यादा ये बचेंगे नहीं, क्या करोगे रख के। यही बात हमने इनसे बोली थी, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, अगर ये 3-4 दिन ले गए तो निकाल ले जाएंगे, और हमारी कोशिश सफल भी हुई, हम ये नहीं कहते कि जो है सफल नहीं हुई।
हाँ फिर आगे करना क्या है? देखिए, इनके और फेफड़ों में भरी हुई है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि निकल नहीं पा रही है। कैसे भी हमने बाईपैप लगा के, चलो अभी तक ऑक्सीजन था, बाईपैप भी मंगा दिया इनके लिए। अब हम वेंटिलेटर नहीं मंगा सकते ना, वेंटिलेटर तो नहीं मंगा सकते। तो अभी ना वेंटिलेटर डाल के जो इनके फेफड़ों की CO2 है वो जब बाहर निकल जाएगी तो फेफड़े वॉश हो जाएंगे, तब इनकी जो फेफड़ों की क्षमता कुछ बढ़ेगी। वही चीज़ है ना कि इन्होंने बीच में क्या किया, एकदम जब हमने इन्हें ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया तो ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट जिसे कहते हैं ना, उसी पर निर्भर हो जाना, बस वो उस पर निर्भर हो गए, अपने आप कुछ करना ही नहीं चाहे इन्होंने। जब किसी चीज़ के जैसे कोई हाथ से चलना बंद हो गया, अगर हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो अपने आप उसी स्थिति में हो जाएगा ना, तो बस वही स्थिति होती है, ये होगा। ये समझिए। अब जो कहें कि हम क्लॉट आ रहे हैं, क्लॉट खत्म है, क्लॉट कहीं नहीं है, वो स्थिति कार्डियक अरेस्ट वाली स्थिति नहीं है, जो है कि अब उससे स्थिति, अब इनके फेफड़े काम करने चाहिए। जो कब से एडमिट किए हैं यहाँ पर? आज 25 दिन हो गया, आज 25 दिन हो गया। कोरोना को से सब भर्ती करे हैं और बताएं नहीं, हम सब जगह जमीन कुल बेच कर दवा करावत है। कल सब जवाब दे था 4 लाख रुपया मांगत था, हम सब अब कहाँ से दे? सब खेत की आरी कुल बिछाई गया, गहन धराई गया, अब कहाँ से दे हम सब? अब डॉक्टर साहब हरे छोड़ा नहीं है कि 4 लाख। हमारे भर्ती की हालैया अंदर इनके चंगे यहाँ सारी जिम्मेदारी रहें कि हम इनको ठीक कर देंगे, किसी भी हालत में इनको जैसे भी होगा हम वैसे ठीक करेंगे। उसके बाद सारे लोग जो है जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि कोरोना हुआ है, और हम अपनी जो ज़मीन थी सब गहन धर दिए हैं, घर गहन धर के और इनको पैसा दे दिए हैं। अब 4 लाख फिर मांग रहे हैं, 3 लाख अब कहाँ से हम दे सकते?